नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में जेएसएससी सीजीएल टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट। और ये हमारा जो होगा टेस्ट नंबर सेकंड होगा। ठीक है, अगर आपने टेस्ट 1 को अटेम्प्ट नहीं किया है बेस्ड ऑन जेएसएससी पैटर्न, जो जेएसएससी पैटर्न रखने वाली है सीजीएल सचिवालय के लिए, टेस्ट नंबर 1 अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आप उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने जो कंटेंट को तैयार किया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी हम लोग बात करते हुए स्टार्ट करेंगे आज के टेस्ट को, जिसमें पैटर्न की अगर हम लोग बात कर ले, जहां पे आपको क्वेश्चन आने वाले 30 क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं। टेस्ट 1 को आप जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने पूरा टॉपिक वाइज मैंने चीज़ों को बता रखा है कि कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आपको जेएसएससी पूछेगी। सेकंड अगर हम बात कर ले तो साइंस सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे और झारखंड जीके से 30 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने कहा था कि ये जो आपका सेक्शन होगा मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। और उसके बाद आपको मैंने कहा था जीके और जीएस वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं सचिवालय की बात कर रहा हूँ, जेपीएससी की नहीं। और झारखंड जीके अगर आपका ये सेक्शन और ये सेक्शन स्ट्रांग है, और झारखंड जीके में अगर आप गलती से भी थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, या फिर अगर हमारी क्लासेस को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, झारखंड की हिस्ट्री के क्लासेस को अटेम्प्ट कर लिया, तो वहीं से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में आपके, वो सही होकर निकल जाएंगे। तो आप अगर 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन सही कर लेते हो और इधर आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, जो मैंने टेस्ट 1 में बताया था अकॉर्डिंग, जो मैंने अटेम्प्ट और विद एक्यूरेसी के साथ मैंने जो चीज़ें बताई थी, अगर वहाँ आपका अच्छा रहता है तो आप यहाँ 15 से 20 क्वेश्चन अगर सही करते हो तो आप बिल्कुल मान करके चलिए कि आपका सचिवालय सीजीएल का जो प्री होगा पेपर, आप आराम से ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात की बात है। अगर आप लोग में से कोई लोग भी इंटरेस्टेड है हमारे टेस्ट सीरीज से, जो मैंने बहुत ही अच्छे कंटेंट को तैयार किया है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि झारखंड की हिस्ट्री अब जो है हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। और आप सभी को पता है कि झारखंड का इतिहास थोड़ा सा बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा है, हमें पढ़ना होता है, और जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल हमने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जेपीएससी तक की चीज़ें हमने दी है। तो आप सभी से अनुरोध है उसे देखिएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी लोग ने देखे, 40-40 हज़ार लोगों ने एंसेंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिल्कुल कंटेंट को आप वहाँ पे देखिए कि क्या चीज़ें दी जा रही है, उसके बाद ही आप कोई चीज़ पर ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग में से कोई भी इंटरेस्टेड है हमारे टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ने के लिए, अगर मैं भी आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल डेमो क्लास लिए हुए आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, कुछ भी चीज़ें आपको जैसे आपको पता नहीं होगा अभी, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जो लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, झारखंड की हिस्ट्री के क्लासेस को देखिए, साइंस की क्लासेस को देखिए, इंडियन हिस्ट्री के क्लासेस को देखिए। उसके बाद अभी जो मैं टेस्ट चला रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं टेस्ट चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चला रहा हूँ। तो बहुत ही कम प्राइस है मैंने एक्चुअली जो लाया हूँ, क्योंकि जो टाइपिस्ट का जो खर्च है भाई, और जो कंटेंट जिन्होंने तैयार किया है और मैंने जो मिल करके तैयार किया, उसके बस 129 रुपीज़ में अभी रखा हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीक में जो है इसका प्राइस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, नो डाउट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो सीरियस है वो जुड़ चुके हैं। और अब जो है मोस्टली नेक्स्ट वीक से मैं सोच रहा हूँ अब जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूँ। तो जितने लोग इंटरेस्टेड है आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल मैंने जेएसएससी के पैटर्न पे बनाया हूँ, वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का जो है सबसे अच्छा कलेक्शन करके रखा हूँ कि जो जेएसएससी पैटर्न पे पूछा जाता है। तो ये है आप लोगों के लिए। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आप जरूर से जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। 7870121321 पे केवल लिखना है आपको ज्वाइन टेस्ट सीरीज, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। केवल 129 रुपीज़ पे करके आपको 15 के सेट आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेंगे ही, साथ के साथ मेरे जो झारखंड हिस्ट्री के जो पूरे के पूरे कंप्लीट नोट्स बताए गए हैं यूट्यूब पे। अगर आपको मतलब वहाँ पे पीडीएफ, तो मैं उसको पूरा झारखंड का हिस्ट्री का नोट्स का भी मैं वो पीडीएफ ही दूंगा। साथ के साथ आपका इधर जो फ्री टेस्ट चल रहा होगा इसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो इतनी सारी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर जल्दी से ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इसकी फ़ी जब हाइक होगी तो फिर आपको ही आप मुझे बार बार मैसेज मत कीजिएगा। ठीक है, तो अभी नहीं, लेकिन आप एट द लास्ट मोमेंट आप ज्वाइन करोगे, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी से ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल वीकली वाइज जब मैं टेस्ट लूँगा तो आप अपने आप को भी खुद जांच कर सकते हो, कहाँ पे चीज़ें कमियाँ होगी, कहाँ पे टॉपिक पे क्या पढ़ना, पूरी की पूरी गाइडलाइन में मेरी वहाँ पे होगी। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो लिया है जीके वाला सेक्शन, जीके वाले सेक्शन में आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं, और ये हमारा टेस्ट नंबर कौन सा होगा, सेकेंड। टेस्ट नंबर सेकंड है ये, और जीके के आपके ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन होंगे। 30 के 30 बहुत ही अच्छे। मैंने सारे टॉपिक्स को मैंने छुआ है, हिस्ट्री को भी छुआ है, ज्योग्राफी को भी छुआ है, पॉलिटी को भी छुआ है, इकोनॉमिक्स को भी छुआ है। उसके बाद आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है, पूरे के पूरे स्टैटिक में आ जाए, स्पोर्ट्स आ जाए, चाहे अवार्ड आ जाए, चाहे इंपॉर्टेंट डेज आ जाते हैं, चाहे प्लेयर यानी कि जो पर्सन हो जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर है, पूरा का पूरा मैंने कंपाइलेशन किया हूँ इस वीडियो में। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू जेएसएससी पैटर्न जो पूछी जाती है, करंट अफेयर मैंने नहीं लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि करंट अफेयर एग्जामिनेशन के आते आते काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएगी, तो उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि झारखंड का करंट अफेयर भी ऑलमोस्ट अब मैंने 50 करंट अफेयर मैंने वहाँ पे करा चुके हैं टेलीग्राम का। अच्छा, दूसरी बात ये कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे करंट अफेयर भी कराया जा रहा है आपके। और ऑलमोस्ट मैं 2020, 2019 और 2018 के करंट अफेयर में वहाँ पे करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए। तो आराम से जुड़े, बिल्कुल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, 1000 से 1500 जो होगा उतने कर लेने के बाद आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाले। तो पहला सवाल यहाँ पे पूछा जो गया है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने, ठीक है यहाँ पे कट गया है, किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, एकदम पैटर्न रखा मैंने जेएसएससी को, ना तो इजी रखा है ना तो हार्ड रखा है। आप यहाँ से खुद को आप इस कंटेंट को चेक भी कर सकते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज में भी चीज़ें आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की है। तो नागपुर के भोसले ने, रामगढ़ के लोधी ने, इंदौर के होलकर या फिर ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों में से क्वेश्चन कोई भी गलत करेंगे अगर 1857 का विद्रोह, या फिर मेरी इंडियन हिस्ट्री की लेक्चर अगर आपने देखी होगी तो यहाँ मैंने बताया था ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका, बहुत ही अच्छा सवाल, गांधी जी और अगर गांधी युग को जो मैंने अभी पढ़ाया झारखंड जीके में, अगर आपने पार्ट 1 देख रखा होगा तो ये सवाल तो आप यूं ही हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छा सवाल आपका बीपीएससी में, आपका 64वां या 63वां बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया था। और एसएससी तो ये सवाल हमेशा मतलब कि ऑलमोस्ट कोई ना कोई सेट में पूछती है, तो जेएसएससी बिल्कुल एसएससी को फॉलो करती है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष या फिर 24 वर्ष? बहुत लोगों का ये डाउट होता है 21 में, कभी किसी को 20 में और कभी किसी को 22 में। वो तीनों ऑप्शन मैंने डाला और इसका सही जवाब क्या होगा? 21 वर्ष तक वो जो थे साउथ अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। पूरा डिटेल मैंने ये तो बता रखा है, कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो आप उसे देखिए झारखंड हिस्ट्री की। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तीसरा सवाल जो है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। तो इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है और मतलब कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये सारे पेड क्वेश्चन है, तो लॉर्ड डलहौजी इसका सही जवाब होगा। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है। तो वो 2 धार्मिक सम्मेलन का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है जो सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। कन्नौज तथा प्रयाग में किया था वो धार्मिक सम्मेलन, या फिर धानेश्वर तथा वल्लभी में किया था, वल्लभी तथा प्रयाग में किया था, प्रयाग तथा थानेश्वर, कहाँ पे उन्होंने किया था? तो कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। 5वां सवाल, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना जो था वो उत्तराधिकार घोषित करता था कि मेरे मतलब वो उनके जीवित रहने पर ही वो डिसाइड कर देते थे कि इसके बाद जो अगला जो इस वंश के राजा बनेंगे वो पहले से ही डिसाइडेड होते थे और उसके उत्तराधिकार घोषित करते थे। तो वो राजवंश का नाम आपसे पूछा गया है, तो चालुक्य वंश थे, चोल वंश थे, कदम वंश थे या कलचुरी वंश है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? मैं थोड़ा सा 2 सेकंड आपको टाइम देता हूं और इसका सही जवाब है आपका चोल वंश, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल तक के मैंने कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं और बिल्कुल पैटर्न पे जेएसएससी के मैंने रखा। तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, मतलब कि मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक तरह से ऑर्डर की तरह आप समझिए। बहुत ही कम फी में आपको अच्छी टेस्ट सीरीज मिलेगी। नोट्स वहाँ पे झारखंड हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। साथ के साथ मेरी गाइडलाइन मैथ्स रीजनिंग को किस तरह से तैयार करना वहाँ पर आ करके मैं चीज़ों को बताऊँगा, तो आपको करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। 6ठा सवाल, भारत पर सर्वप्रथम जजिया लगाने वाले शासक कौन थे? भारत पर सर्वप्रथम जजिया लगाने वाले शासक कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे, रजिया थे, बलबन था या फिर फिरोज शाह तुगलक था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप सभी को पता है और मैंने बता भी रखा है, मोहम्मद बिन कासिम ने। पूरी की पूरी अगर वीडियो आपने देखी होगी हमारी हिस्ट्री की तो आपकी सवाल मतलब छूटेंगे नहीं यहाँ से। किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो किसने नियुक्ति की थी ये भी मैंने बताया है आपको। झारखंड की मैं लेक्चर में मैंने पूरा भारत को भी लेकर कवर किया था। देखिए क्या फ़ायदा है आपका, देखिए झारखंड जीके तो मैंने आपका कंप्लीट किया ही हिस्ट्री का, और साथ में साथ भारतीय हिस्ट्री को मैंने आपका रिवाइज करवा दिया। अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपका पेड क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपका औरंगजेब। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, निम्न में से कौन सा जो है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? काम का अधिकार, मद निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो आप सभी को पता है सूचना का अधिकार जो है ये नीति मतलब बहुत ही अच्छे लेवल तक की क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न,
निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो कौन सा आर्टिकल, मतलब पूछा गया सिंपल सा कि कौन सा आर्टिकल में यहाँ पे ये लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है? तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54। तो आप सभी को पता होगा कि आर्टिकल 53 जो होती है ये हमें बताती है कि संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। जो भी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की, सेंटर की, वो सारी की सारी किसके ऊपर होती है? तो प्रेसिडेंट पे क्या होती है? निहित होती है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जो है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। समाजवाद को जोड़ा गया था, ग्राम स्वराज को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षवाद को, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था प्रस्तावना में। हालांकि पॉलिटी की मैंने तो अभी वीडियो बनाई नहीं है, तो आपने अगर तैयारी की है तो आप इसका जवाब दे सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। 1, 2, 3 होगा, यानी कि समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 1, 2, 4 यानी कि समाजवाद, ग्राम स्वराज या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आई डोंट थिंक सो कि ये ज़्यादा आपको हार्ड लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निकलते हैं आगे हम लोग। अब 11वां सवाल, भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग बात कर ले तो गरीबी को जो परिभाषित किया गया है, कैसे परिभाषित किया गया है? तो परिवार की आय से, कैलोरिक प्राप्ति से, लोगों के जीवन स्तर से, या फिर परिवार के सदस्यों की संख्या से। तो आप सभी को पता होगा कैलोरी की प्राप्ति से जो गरीबी को परिभाषित किया गया है यहाँ पे। भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? भिलाई जो इस्पात कारखाना है वो किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? तो आप सभी को पता होगा इंग्लैंड है, जापान है, जर्मनी है, या फिर रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रूस, ठीक। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई करता है, सेबी करते हैं, या वित्त मंत्रालय, या फिर योजना आयोग? तो बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, आरबीआई इसका सही जवाब हो जाएगा। 14वां सवाल, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल। अब इस तरह के मैच करने वाली जो ये क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। तो सीप किला जो आपका हिमाचल प्रदेश, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको पता नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। लिपू लेक उत्तर प्रदेश में है या नहीं? नाथुला सिक्किम में है या नहीं? जोजिला कश्मीर में? तो आप सभी को पता है सीप किला हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में, और लिपू लेक उत्तर प्रदेश। तो ये आप समझ रहे होंगे, तो ये गलत है, जो सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15वां सवाल की ओर हम पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला हिमालय, अरावली, विंध्या, या फिर सतपुरा? सबको यही पता है हिमालय, बहुत लोग तो आगे निकलते ही नहीं इसके आगे, लेकिन इसका सही जवाब जो होगा आपका अरावली होगा, ठीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की अगर हम लोग बात कर ले तो कौन सी होगी आपकी? अरावली, ठीक। नेक्स्ट अब हम जो है आगे 16वां सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? ठीक है, डिस्कशन तो मैं नहीं हर सवाल का कर सकूँगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और जितनी छोटी टेस्ट की मैं रख सकूँ वीडियो, क्योंकि हमारा जो क्लासेस ही होता है 1-1, 1.5 घंटे का क्लासेस ही होता है, तो टेस्ट को मैं छोटा ही रखना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ी जल्दी में करवा भी रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? प्लूटो है, मंगल है, शनि है, या फिर बृहस्पति है, ठीक है। तो आप सभी को पता है मंगल जो है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? निम्नलिखित देशों में से, इन देशों में से कौन सा जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो अफगानिस्तान, लाओस, लाइबेरिया, या लग्जमबर्ग? तो आप सभी को पता होगा लाइबेरिया है जो इसका सही आंसर है। और मतलब कि ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है आपसे, अगर पेपर अगर पहले इससे पहले कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन दिए होंगे, सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, कोई भी पेपर हो, तो ये सवाल आपको मतलब कि मैक्सिमम या प्रैक्टिस सेट में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं ये देखने को। निम्न देश में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? पराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना, उरुग्वे? तो कहाँ पंपास की घास के मैदान? आप सभी को पता होगा अर्जेंटीना जो आपका दक्षिण अमेरिका होता है, ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका ये ऊपर हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका। तो अर्जेंटीना में जो यहाँ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे ही आपका पंपास के घास के मैदान स्थित है। व्यापारिक उपयोग हेतु कंप्यूटर प्रोग्राम में कौन सी भाषा का उपयोग होता है? तो बहुत लोग को पता है कि कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं आते, तो आपके प्री में ही 2 से 3 सवाल आपके कंप्यूटर में आएंगे। तो मैंने टेस्ट में भी क्वेश्चन डाले हैं, और बिल्कुल बोला ना JSSC पैटर्न पे, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए जरूर। कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, या फिर डॉस? तो कौन इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा कोबोल हो जाएगा। व्यापारिक उपयोग हेतु कंप्यूटर प्रोग्राम में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो कोबोल होती है, ठीक है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? वेन न्यूमैन, जोसेफ जेकार्ड, वेस्पर
एक्ट एंड जॉन मॉस्ले या फिर डेनिस रिची ने, ठीक है, डेनिस रिदी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये रट जाइएगा, ये सवाल बहुत ही बार पूछा गया था। आपका पंचायत सेक्रेटरी वाला पेपर भी जो हुआ था यहाँ से ये सवाल आपका पूछा हुआ गया था, ठीक है। और मैंने अपने कंप्यूटर की क्लास जो मैंने कराई तो उसमें भी मैंने ये कवर कर जो है मैंने किया भी है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी या फिर पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट या फिर शिवालिक श्रृंखला, पूर्वी घाट। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां सवाल, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी किसने की थी? सीसी पार्क ने, JNN जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने, एल जॉबलर ने। तो किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रचारित न्यू इंडिया का लक्ष्य प्राप्त करने का समय रखा गया है 2020 में, 2022 में, 2024 या 2028 में। तो आप सभी को पता 2022 में रखा गया है न्यू इंडिया का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। खजुराहो का मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? आर्ट एंड कल्चर से मैंने क्वेश्चन को भी लिया है। चोल के शासनकाल में बनाया गया था, पल्लव के शासनकाल में, चंदेल या फिर कुषाण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल, ठीक है। नेक्स्ट, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है। ये गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेखों के लिए या स्थापत्य के लिए? तो आप सभी को पता है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बिल्कुल पैटर्न को मैंने जो है ना बिल्कुल फॉलो किया है। भाषा साहित्य के ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं, आते हैं आपके एग्जामिनेशन। तो ये लीजिए, आपका नेक्स्ट सवाल है आपका आ गया है भाषा साहित्य के ऊपर। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। बुक्स एंड ऑथर देख लीजिए, स्टैटिक का पोर्शन मैंने जो बोला था हर एक पोर्शन को मैंने कवर किया है। कालिदास द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा, तुलसीदास द्वारा या फिर रैदास द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा द्वारा जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? स्टैटिक पोर्शन का सवाल है। 1861, 1865, 1869 या फिर 1870। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में। और अब 29वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके जो जितने भी संगठन हैं, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका UNO हो, कुछ भी है, यहाँ से आपके एक सवाल तो बनेंगे ही। इनके मेन आपका यहाँ मुख्यालय से ही आपके सवाल बनते हैं। तो जेनेवा है, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम या पेरिस। तो आपको सभी को पता है रेड क्रॉस है भाई, आपका जान चल जाएगा जेनेवा, ठीक है। और अंतिम सवाल सामान्य अध्ययन का हमारा खत्म होगा। इसके बाद हमारा झारखंड जीके का सेक्शन से 30 सवाल हम लोग डिस्कशन करेंगे। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम और अंत या फिर ऊंचा छोटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सौदामिनी देशमुख, हरप्रीत हलूवालिया, निर्जल राय या फिर सीमा कपूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौदामिनी देशमुख हो गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सामान्य अध्ययन के हमने 30 सवाल कंप्लीट कर लिए। और अब जो हमारा स्टार्ट होगा झारखंड जीके में आपके एग्जामिनेशन में कितने सवाल आने वाले? 30 सवाल। और इस 30 के 30 सवाल को हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। देखते हैं इस 30 में आपके कितने सही होते हैं, सामान्य अध्ययन में आपके 30 में कितने सही होते हैं, साइंस में आपके साइंस के भी मैंने बहुत अच्छे प्रश्न को लिए हैं। फिजिक्स में जो बिल्कुल बेसिक जो न्यूमेरिकल होते हैं ना उस टाइप के प्रश्न, या फिर बेसिक जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सवाल मैंने इंक्लूड किए हैं। आप देखिएगा, टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिएगा और भी मज़ा वहाँ पे आएगा, ठीक है। तो झारखंड जीके सब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल झारखंड जीके से, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ठीक है, तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो जितने विद्रोह अभी हमें बाकी है पढ़ना तो वो मैं अभी बताऊंगा झारखंड के वीडियो में ही। विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर भोलानाथ सिंह, जगन्नाथ मुंडा या फिर ठाकुर अर्जुन सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर भोलानाथ सिंह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? 1765, 1767, 1769 या फिर 1771 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1771 ईस्वी। पलामू में चेरो वंश की स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? मैंने बता रखा है, अगर आपने रीजनल किंगडम, इसका PDF भी मैंने उस पेड ग्रुप में सेंड कर दिया हो, ठीक है, कल ही मैंने सेंड किया हूँ। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव, मूर्तियां गांव, करुआ गांव या फिर अंजन धाम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कटुंगा गांव, ठीक। झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, देखिए आपको पता सीमा बॉर्डर से एक सवाल पूछे ही जाते हैं। वेस्ट बंगाल या बोथ ए एंड बी? तो आप सभी को पता है झारखंड राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य है आपका? तो यूपी पड़ जाता है। और आपका कौन सा पड़ जाता है? आपका छत्तीसगढ़ वाला स्टेट पड़ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का डी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी सिंहभूम जिले में, भूगोल का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल।
स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। ऑप्शन बी, गंगा नदी दक्षिण दिशा में दिशा से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन सी, काली नदी पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। तो वही पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न से कौन सी नदी बहती है? तो आप सभी को पता है स्वर्ण रेखा नदी, जो पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 7, सीएनटी अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? अगर मैंने पहले की वीडियो भी अगर आपने देखे होंगे पंचायत सेक्रेटरी की झारखंड की, तो इसका सही जवाब आप दे सकते हो जॉन एच हॉफमैन, रामेश्वर लाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, और ऑप्शन नंबर डी SKS बॉस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉन एच हॉफमैन होगा। ठीक है। 8वां सवाल, राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है? राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति क्या है? तो असुर जनजाति है, करमाल है, बिरहोर है, या फिर सोरिया पहाड़ियाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोरिया पहाड़ियाँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, द्रौपदी मुर्मू जो थी झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकारी हैं? ठीक है, किसके उत्तराधिकारी हैं? तो सईद अहमद, सैयद सिफ्तर जी, या फिर ये दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैयद अहमद। ठीक है, सैयद अहमद इसका सही आंसर होगा। मंत्रिमंडल से भी आपके एक सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने राज्यपाल के ऊपर ही मैंने ले लिया था इस टेस्ट में। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? नेतरहाट, रांची, लोहरदगा या गढ़वा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, झारखंड के कुछ सवाल के कुछ बड़े विवादित सवाल है, तो आप में से कुछ को हो सकता है कोई सेटिस्फाई नहीं होंगे आंसर से कुछ क्वेश्चन के, तो वो थोड़ा सा माइंड नहीं करना। मैं फिर भी चेक करके मैं कमेंट में पिन कर दूंगा अगर थोड़ी सी भी एरर आती है तो, क्योंकि इतना विवादित है झारखंड जी के। कोई भी बुक, हर बुक मतलब एक जगह कुछ एक पेज में तो कुछ दूसरी बुक पेज में कुछ और नहीं मिलेगी आपको देखने, अगर आपने डिटेल अध्ययन किया होगा तो। ठीक है। तो ग्रुप में भी जैसे अध्ययन हो रहा था, उन लोगों ने भी बताया, तो मैंने उनको प्रूफ भी दिखाया कि देखिए आप उसी बुक की मैंने 2-2 पेज को मैंने दिखाया था शेख भिखारी की मृत्यु का स्थल को लेकर के। तो इसके लिए इतना परेशान नहीं, इसलिए मैं कहा झारखंड जी को इतना मत ले लीजिए इतना हार्ड की। मेरा टारगेट 30 है, तो भाई मुझे 30 में 30 नहीं लाना। झारखंड क्यों लाएंगे हम? झारखंड जी के जो मेरे लिए नया, हम क्यों इसके लिए इतना मारते? जो हमारा लिए पुराना है उसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा बहुत जल्दी किस तरह से पढ़ना। मैं इसमें 15 से 20 ही लाऊंगा, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है भाई। फिर भी तो जितना मैं करा रहा हूँ, जो टेस्ट है जितने अच्छे से मैं करा भी रहा हूँ, आपको अटेम्प्ट करना है सारा कुछ। झारखंड में सरहुर त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत में, गर्मी में, सर्दी में, या फिर पतझड़ में? बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। ये आप इसको आर्ट एंड कल्चर में भी रख सकते हो। तो बसंत ऋतु में जो मनाया जाता है ये आपका त्यौहार, सरहुल त्यौहार जो होता है। झारखंड में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? अमरूद का, केला का, आम का, या करोंदा का? तो आप सभी को पता है आम का जो उत्पादन सबसे अधिक होता है झारखंड में। फल की अगर बात कर ले तो झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? हरित कीवाना नाम से जाना जाता था तो देवघर है, बुंडू है, रांची, डाल्टनगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवघर। ठीक है। 14, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर रांची, बोकारो, सिंहभूम या घाटशिला? तो देखिए, निकेल का जो उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में जो आरंभ किया गया था, कहाँ पे? तो घाटशिला में आरंभ किया गया था। झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर, अगर हम बात कर ले साक्षरता दर की, जो जनगणना के बेस्ड ऊपर ये सवाल है आपका। जिले का नाम आपसे पूछा गया, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज, लातेहार। और ये क्यूज़ में भी ये सवाल आपके करा दिए गए थे जो रात के 10 बजे रोज़ होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकुड़। तो इसलिए देखिए, मैं कह रहा हूँ क्यूज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मैं 2 टाइम क्यूज़ कराऊंगा, एक केवल झारखंड जीके के ऊपर क्यूज़ करवाऊंगा, और उसके बाद एक में केवल पूरा मिसलिनियस होगा, जीके जीएस, उसमें साइंस और जीके पूरे सारे के सारे मैं करवाऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट 16वां सवाल होगा। अब झारखंड राज्य में सबसे हो गया 15वां सवाल। 16वां सवाल, गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो कौन से क्षेत्र को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो बरीजोर और सुंदर पहाड़ी, बरीजोर और चिपली और संथाल, राजगढ़ और बोरीजोर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बरीजोर और सुंदर पहाड़ी ने। ठीक है। झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? झारखंड राज्य के बारे में बात कर ले तो झारखंड राज्य में किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो ICCL ने, टाटा इस्पात ने, CCL ने, ONGC में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CCL ने। ठीक है। नेक्स्ट, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? जनजातीय, द्रविड़, इंडो आर्यन या फिर ऑस्ट्रो एशियाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रो एशियाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया? मतलब कि उसके स्थान पूछी गई, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या फिर चौथा स्थान है। तो आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड जो था वो पहला स्थान प्राप्त किया था, यानी कि पहला राज्य था वो। 19वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो ये मैंने तो झारखंड हिस्ट्री में भी करा दिया, तो बहुत ईजी सवाल है आपका, असुर जनजाति जो है आपका। तो देखिए इतने कुछ मतलब कि आपका ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन तो ईजी मिल जाएंगे, मतलब कि आराम से आप 15 से 16, 17, 18 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सही बिल्कुल 30 में। नेक्स्ट 21वां सवाल जो पूछा गया, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? कोटवार, सिंगरासी, दुबोर या फिर पारसनाथ? तो आप सभी को पता है पारसनाथ जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22, झारखंड की उस जनजाति का नाम बताइए जहां दूल्हा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान करता है। माल पहाड़िया, सोरैया पहाड़िया या गोंड या फिर असुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माल पहाड़िया। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23, भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम का नाम बताइए। तो उस अधिनियम का नाम भी पूछा गया आपसे। बिहार मुक्ति विधेयक 2000, जवाहर पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, बिहार संघ अधिनियम 2000? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिहार पुनर्गठन अधिनियम जो है भारत में झारखंड राज्य के गठन के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम था ये। ठीक है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, ये बिहार जीके में भी ये सवाल पूछे जाते हैं और आपके झारखंड में भी। निम्नलिखित में से सोन नदी जो झारखंड की प्रमुख नदियों में से एक है कहाँ से उत्पन्न होती है? अमरकंटक, डेहरी, दीनापुर या फिर आपका मुंगेर? तो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। अमरकंटक, अगर किसने थोड़ा सा भारत के भूगोल के बारे में जानकारी रखते होंगे तो इसका सही जवाब वो दे निकलेंगे। करमाली पहाड़िया, माझी, महाली या ये सभी जो बोलियाँ हैं निम्नलिखित भाषाओं में किसकी है? खड़िया की है, नागपुरी की है, बंगाली की है, संथाली की? तो इसका आपको सही आंसर जो हो जाएगा संथाली की जो है, करमाली पहाड़िया, माझी और महाली है, ये सभी बोलियां जो है संथाली की है। कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? सुखदाम, दाय, पोटे या नन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटे। ठीक है। 27, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन, अजय? तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोन नदी जो हो जाएगा, उत्तरी कोयल जो है इसकी सहायक नदी है। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जमशेदपुर, चाईबासा, दुमका या गुमला में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाईबासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 28 का सही आंसर। गुड़ाइत जनजाति का मुख्य निवास स्थल है? लोहरदगा, रांची, गुमला या फिर सिंहभूम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। ऑप्शन नंबर बी 29 का बी। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था किसके सहयोग से? यूएसए, जर्मनी, रूस या फिर ऑप्शन नंबर डी? मैं कुछ भी मिस हो गया है यहाँ पे लेकिन मैं नन लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका सही आंसर इसी 3 में सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण जो हुआ था किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ठीक है, तो आई थिंक अब जो हमारा सेक्शन बचता है सामान्य विज्ञान, साइंस के सेक्शन को बहुत अच्छे से अब हम लोग कवर करते हैं। 20 सवाल मैंने रखे हैं, हर क्वेश्चन को मैंने लिया है। देखिए ऐसा नहीं केवल न्यूमेरिकल को भी मैंने लिया है, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जहां मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो अब हम लोग बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। पहला सवाल साइंस में पूछा गया है जो आपसे, निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में सबसे कम विलय होगा? पानी में जो सबसे कम विलय होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na2S, MgCl2 या फिर MgS? तो इसका सही आंसर जो होगा MgS। बिल्कुल मैंने इक्वल रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन या किसी में 6 या किसी में 6, इसमें से किसी एक में कम करके रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल इक्वली मैंने वेटेज दिया है तीनों सेक्शन को। 1 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार क्या होगा? बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल मैंने डाला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई फाई लेवल का क्वेश्चन डाल दिया है। 9.8 न्यूटन, 980। तो उनको तो आपको बनाना होगा। तो हमें पता है वेट इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू जी। मास की अगर बात करें तो 1 और जी की वैल्यू कितनी है? तो 9 पॉइंट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्थ क्रस्ट की अगर हम लोग बात कर ले ऊपर पट्टी में, तो सबसे ज़्यादा धातु के बारे पूछा गया, मेटल का हिंदू धातु होगा तो O2 है, CO2 है, N2 है या एल्यूमिनियम है? तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक चोर क्वेश्चन है 4th नंबर, बिना कोई सामान लिए दीवार के सहारे छत पर चढ़ जाता है तो कार्य क्या होगा? कार्य के बारे पूछा गया है, आपने वर्क एनर्जी पावर की हमारी वीडियो देखी होगी, तो ये इजी क्वेश्चन है बहुत ही। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
इंटू कॉस थीटा होती है, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा होती है। और आपको मैं बना देता हूँ, ये दीवार है, चोर ऊपर की ओर भाग रही है, कोई सामान ये दीवार के सहारे छत पर चढ़ रहा है, और ये जो चोर है इसका वेट किधर काम कर रहा होगा, नीचे काम कर रहा होगा। तो इन दोनों के बीच की अगर एंगल की बात करें तो कितनी एंगल फॉर्म हो रही है, 180 डिग्री। और इसके बीच ज़्यादा डिटेल की अगर हम लोग बात करें तो वो हम वीडियो में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा बेसिक साइंस के प्लेलिस्ट में जाके। तो एफ इंटू एस कॉस थीटा में हम लोग थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, 180 डिग्री। तो एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। और अगर आपको नहीं पता तो आप इसका सिंपल सा आप इसका ग्राफ अगर बना लेते हैं तो ये आपका 0 डिग्री की वैल्यू हो गया 90 और ये 180, तो 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, यानी कि माइनस एफ इंटू एस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही आसान और बहुत ही पेड क्वेश्चन। वस्तु की दूरी पर, प्रतिबिंब की दूरी पर, इनमें दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये किस पे डिपेंड करती है, फोकस दूरी, त्रिज्या पे, यानी कि रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आप सभी को पता होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल पूछा गया है, परमाणु की संरचना से। परमाणु संख्या किसके संख्या को कहते हैं, जेड से जो हम डिनोट करते हैं किसको कहते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या को, या फिर ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। तो आप सभी को पता है परमाणु संख्या को जो संख्या कहते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। तो साइंस का लेवल भी बहुत अच्छे मैंने मेंटेन किया गया, बहुत इजी नहीं लिया है, थोड़े सा कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, लेकिन अच्छा मैंने मीडियम लेकर के चला है। तो अब आपका ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया ओम के नियम में नियत ताप पर, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर आपको बोल दिया गया, कांस्टेंट टेम्परेचर V=IR होता है, जहां आर नियतांक है। तो कौन सा ग्राफ सही है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किस में टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, तो बॉयल्स लॉ में, ठीक है। बॉयल्स लॉ में क्या होती है, टेम्परेचर आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और अगर हम बात कर ले बॉयल्स लॉ की, तो जैसे कि हम बॉयल्स लॉ की बात करते पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी, मतलब थोड़ा जल्दी में समझाऊंगा, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है आपका, बॉयल्स लॉ में आपका क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर नियतांक होती है। और यहाँ पे भी आपका बात किया गया नियत ताप की, तो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/P होता है, यानी कि अगर आप वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम आपका क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका भी के क्या है, आपका वोल्टेज है, और यहाँ पे आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिएगा, इसमें आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा। तो हम इसको कैसे को रिलेट करते हैं, आप देखिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बता दिया है क्या कि आर भी जो है आपका नियतांक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और आर नियतांक है। तो आप मुझे ये बताइए, सिंपल सा, इतना तो लॉजिक आपको लगाना ही नहीं, बहुत ईजी सवाल है। अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं कि यहाँ पे आपको दे दिया आर नियतांक है, तो कौन सा ग्राफ आर नियतांक, आर कहाँ पे देखिए, यहाँ आर इंक्रीज़ हो रहा है, आर यहाँ पे भी वेरी कर रहा है आपका, यहाँ पे आपका कौन सा वोल्टेज कांस्टेंट है, आर कहाँ कांस्टेंट है, आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना इजी सवाल है, लेकिन ग्राफ में दे देने के बाद लोग ऐसे ही डर जाते हैं कि ग्राफ के लेवल क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां सवाल, किस तरंग की आवृत्ति 0.25 हर्ट्ज है, किसी तरंग की आवृत्ति दी गई है, यानी कि एन की वैल्यू दे दी है 0.25 हर्ट्ज, तो इस तरंग की आवर्तकाल पूछी गई है, यानी कि टी आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी = 1/T होती है, तो हमें क्या पता है, फ्रीक्वेंसी = 1/T, और हमें क्या निकालना, आवर T = क्या होता है, 1/N, यानी कि 1/0.25। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो 4 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक। 9th नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ाने से किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये, और बहुत मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 9th में बहुत अच्छा, मतलब कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होता है ना, बिल्कुल कंसेप्ट जिनका क्लियर होगा वही इसका सही जवाब देगा। तो हम आपके आंसर का वेट करेंगे, और इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, या मैं टेलीग्राम पे या फिर वो पेड वाले ग्रुप पे मैं बता दूंगा इसका एक्सप्लेनेशन। बढ़ता है, बढ़ घट दोनों सकता है, घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, तो मुझे आप बताइएगा, इसका वेट है मुझे। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, किस पदार्थ का ऑक्साइड उस पदार्थ को सुरक्षित करता है, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम या सोना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होगा, बहुत ही पेड क्वेश्चन, एल्युमिनियम। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, आप सभी को पता, बहुत ईजी सवाल, बायोलॉजी का, कोशिका भित्ति। चलिए तो मैं इसका आंसर ही डायरेक्ट बता देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक। 12वां सवाल, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG जिसको शॉर्ट फॉर्म बात करें, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, हृदय के लिए, यकृत के लिए, अग्नाशय के लिए या मस्तिष्क के लिए। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका
ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7870121321। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करिए जो लोग इंटरेस्टेड है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही कम फ़ी अभी मैंने रखा है 129। अब इस फ़ी को जो है मैं बिल्कुल हाइक कर दूंगा नेक्स्ट वीक तक। तो नेक्स्ट वीक तक जितने जल्दी आप लोग इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए और आपको मतलब डेमो लेना है, तो आप हमारे चैनल पे जाके सारी डेमो पड़ी हुई है हर चीज़ की। झारखंड की नोट्स, झारखंड की लेक्चर हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर हो, साइंस की लेक्चर हो, एनीथिंग एल्स, आपको जो चीज़ चाहिए आपको वहाँ से सारी कुछ मिल जाएगा। तो आप वहाँ जा करके ज़रूर से ज़रूर चीज़ों को देखिए, उसके बाद ही आप हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, डीएनए की खोज किसने की है? तो फ्रेडरिक मिशर ने, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन या फिर हरगोविंद खुराना। तो इन्वेंशन से क्वेश्चन है, तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। निम्न में से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किस में है? गेहूं में, जौ में, चावल में या मक्का में? तो बहुत इजी सवाल आपका चावल में है। कुछ सवाल को मैंने बहुत इजी रखा है क्योंकि आपको इजी सवाल भी आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो मुझे बताइए, ये बहुत अच्छा सवाल है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल? तो आप सभी को पता है क्या है कि इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। सोडा वाटर की बोतल की अगर हम लोग बात कर ले तो उससे जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है? CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर SO2? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? CO2, ठीक है। 17th, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। 18th, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, RNA या DNA? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? मेथनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल या फिर एथिल एसिटेट? बहुत अच्छा सवाल, पेड क्वेश्चन, और बहुत मैक्सिमम लोग इसको गलत करते हैं। एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम सवाल, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन और हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो मैथ्स और रीजनिंग का मैंने नहीं लिया भाई, तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए जो चाहते हैं बिल्कुल कंप्लीट पैकेज, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। सारी PDF जो यहाँ पे मैं ये टेस्ट करा रहा हूँ यहाँ पे मिल जाएगा। साथ के साथ आपका 15 जो आपको टेस्ट सीरीज वहाँ पे मिलेंगे, वीकली मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा। आप जल्दी से शेड्यूल भी स्टार्ट कर दूंगा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट अब आ गए हैं हमारे साथ। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद मैं क्या कराऊंगा वहाँ पे आपको जो झारखंड का जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाया पूरा कंप्लीट नोट्स, और जो मैं वीडियो डाल दूँगा धीरे धीरे चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो जितने लोग इंटरेस्टेड है आप हमारे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो होगा हमारा झारखंड हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, जिसमें मेन सविनय विज्ञान आंदोलन वगैरह जो चीज़ें बच गई है झारखंड के संदर्भ में वो अपलोड करूँगा। तो 2-3 वीडियो में झारखंड हिस्ट्री को ख़त्म करने की पूरी मैं कोशिश कर दूंगा। और झारखंड हिस्ट्री ऑलमोस्ट हमारा डन 110% मेरे तरफ से है। उसकी PDF भी मैं उस पेड ग्रुप जो लोग टेस्ट सीरीज परचेज़ करेंगे उनको मिल जाएंगे, और अदरवाइज जो टेस्ट सीरीज परचेज़ नहीं करेंगे तो उनके लिए कुछ मैं चार्जेस रखूँगा, वो मैं चीज़ें आगे बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज मैं 2 दिन के बाद में फिर से लॉन्च यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, ताकि जो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अगर नहीं भी जुड़ पा रहे हैं तो आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए, लेकिन अगर आप हो सके तो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।